सहाबा की जमात ने भी कहा, अमीर इन दोनों के दरमियान फैसला कीजिए और इनमें से एक को दूसरे से राहत अता कीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया, सब्र करो और मोहलत दो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम है। क्या तुम्हें इल्म है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम वरासत नहीं बनाते, हमने जो कुछ भी छोड़ा है वो सदका है। वसल्लम ने फरमाया था कि हम वरासत नहीं बनाते, हमने जो कुछ भी छोड़ा है वो एक सदका है। इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अपनी ज़ात थी। तो सहाबा की जमात ने कहा, हाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया था। वो फरमान सहाबा कराम ने भी सुन रखा था। फिर हज़रत उमर ने हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मैं आप दोनों को अल्लाह की कसम देता हूँ कि क्या आपको इल्म है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया था। इन दोनों ने कहा, हाँ आपने इस तरह फरमाया था। हज़रत उमर ने कहा, मैं तुम लोगों को इस मामले के मुतालिक बताता हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माल फ़िया के ख़ास कर लिया है और किसी को इस माल से अता नहीं किया। फिर हज़रत उमर ने ये आयत पढ़ी, और जो माल अल्लाह ने उनसे निकाल कर अपने रसूल पर लौटा दिए तो तुम उन पर न घोड़े दौड़ाए थे और न ऊँट। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहे मुसल्लत फरमा देता है और अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। बस ये अमवाल खालिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थे। अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमवाल तुमको छोड़कर सिर्फ अपने साथ मखसूस नहीं किए, बल्कि ये अमवाल तुमको अता किए और तुम्हारी ज़रूरतों को उन पर खर्च किया, हत्ता कि उन अमवाल में से ये माल बाकी बच गया। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल से अपने अहल का एक साल का खर्च देते थे, फिर जो बाकी बच जाता उसको अल्लाह का माल करार देते। बस अल्लाह ताला अपनी हयात में से इस तरह अपने माल के में अमल करते रहे, अपने अमल में से अमल करते रहे। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है? सब ने कहा, हाँ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तुम इस बात को जानते हो? तो हज़रत उमर ने बताया कि फिर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली हूँ। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस माल को अपने कंट्रोल में लिया। फिर उसमें से वो अमल किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अमल करते थे, और खूब जानता हूँ कि उसमें ज़रूर सच्चे थे, नेक थे, हिदायत याफ्ता थे, हक़ की पैरवी करने वाले थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर को वफ़ात दे दी। बस मैंने हज़रत अबू बकर का वली हुआ। बस मैंने अपने हुकूमत के 2 सालों में से उसको अपने कंट्रोल में रखा और मैं उसके मुताबिक अमल करता रहा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अमल किया था, और मैं उसमें हज़रत अबू बकर ने अमल किया था। और अल्लाह खूब जानता है कि मैं इसमें ज़रूर सच्चा हूँ, नेक हूँ, हिदायत याफ्ता हूँ, हक़ की पैरवी करने वाला हूँ। और फिर आप दोनों मेरे पास आए तुम दोनों मुझसे कलाम कर रहे थे, और आप दोनों का कलाम वाहिद था और आप दोनों का मामला वाहिद था। और ए अब्बास, आप मेरे पास आए, आप मुझसे अपने भतीजे के हिस्से से लेने का सवाल करते थे, और मेरे पास ये आए हज़रत उमर हज़रत अली का इरादा कर रहे थे। ये अपनी बीवी का उनके वालिद की मेरास से सवाल कर रहे थे कि तो मैंने आप दोनों से कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, हम किसी को विरासत नहीं बनाते, हमने जो कुछ छोड़ा है सदका है। फिर जब मुझ पर यह मुनकशफ हुआ कि मैं ये ज़मीन आप दोनों की तहवील में दे दूं, तो मैंने कहा कि अगर आप दोनों चाहें तो मैं ये ज़मीन आप दोनों की तहवील में दे दूंगा, इस शर्त पर कि आप दोनों पर लाज़िम अल्लाह से पक्का वादा और मिसाक करें कि आप दोनों इस तरह अमल करते रहें जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था और जिस तरह उसने अबू बकर ने अमल किया था, और
جس طرح میں نے اپنے اس عمل میں عمل کیا جس سے میں ان اموال کا والی ہوا۔ پس آپ دونوں نے یہ کہا کہ آپ ایک اموال ہماری تحویل میں دے دیں، پس اس وجہ سے میں نے اموال آپ کی تحویل میں دے دیے۔